सुनती है कि नहीं? पिंकी, सुनती है कि नहीं? या फिर लाऊं बाल्टी भर पानी? लगता है तभी खुलेगी तेरी नींद। उठ जा जल्दी से, स्कूल का टाइम हो रहा है। सोने दो ना माँ, क्या सुबह सुबह चिल्लाने लगती हो? कितना अच्छा सपना देख रही थी मैं। तेरा सपना तो मैं निकालती हूँ अभी। चल जल्दी उठ। ताड़े के जैसी बड़ी होती जा रही है, लेकिन अक्ल दो पैसे की नहीं है। सपने देखना छोड़, हकीकत में जीना सीख। लो, अब उठ गई। अब खुश? हिटलर जी, तुम्हारी इस हकीकत की दुनिया से मेरे सपनों की दुनिया बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, अब उठ के स्कूल हो आइए महारानी जी, क्योंकि जिंदगी में वही काम आएगा, वरना कुछ नहीं होगा तेरा। हर सुबह मिनी के घर ऐसे ही होता था। मिनी के पति की कई साल पहले मौत हो गई थी। उसके बाद से वही अपनी इकलौती बेटी पिंकी को अकेले पाल रही थी। पिंकी दिल की तो अच्छी थी, मिनी से बहुत प्यार भी करती थी, लेकिन थोड़ी आलसी भी थी। अपनी दुनिया में मस्त रहने वाली वह आज में जीना चाहती थी। कल की फिक्र करना उसे बेमतलब लगता था। यही वजह थी कि कई बार उसके और मिनी के बीच नोकझोंक भी हो जाया करती थी। शायद पिंकी से बहुत प्यार करती थी। उसका बस एक ही सपना था कि जैसे उसे अपने और पिंकी का पेट पालने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, पिंकी को कभी ना करना पड़े। लोगों के घरों में काम करके किसी तरह गुजारा चला रही थी, लेकिन फिर भी वह पिंकी की पढ़ाई के लिए कोई कमी नहीं आने देती थी। पूरा दिन मेहनत करके पिंकी से इतना ही चाहती थी कि वह मन लगाकर पढ़ ले, लेकिन पिंकी की तो अलग ही दुनिया थी। उसे मिन्नी की तरह मेहनत करना और कम में गुजारा करना बिल्कुल पसंद नहीं था। ऐसे ही एक दिन स्कूल जाते वक्त पिंकी मिनी से बोलती है, आज फिर से टिफिन में आलू की सब्जी रखी है। माँ, इस घर में कभी आलू के अलावा कुछ और बनेगा या नहीं? बनेगा ना। जब तू अपने सपनों की दुनिया में जाए तो वहां से ले आना पनीर, मैं बना दूंगी। ठीक है? अभी मेरी हैसियत आलू की ही है, समझी? तो आप ही खाओ ये आलू, मुझे नहीं खाना। अरे पिंकी, ऐसे खाने का अनादर नहीं करते। अच्छा आज ले जा, कल मैं कुछ और बना दूंगी। पिंकी मिनी को अनसुना कर स्कूल के लिए निकल जाती है। वह खाने का टिफिन भी अपने साथ नहीं ले जाती। मिनी उसके पीछे दौड़ती है और उससे कहती है, अरे रुक तो सही नकचड़ी कहेंगी। ये ले 20 रुपए, स्कूल की कैंटीन से कुछ खा लेना, भूखे पेट पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। पिंकी मुस्कुराते हुए पैसे ले लेती है और स्कूल के लिए चली जाती है। मिनी के लिए उसकी पूरी दुनिया पिंकी ही थी। पिंकी की भविष्य की चिंता और काम के बोझ ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया था, लेकिन पिंकी उसे समझने की कोशिश नहीं करती थी। घर का सारा काम निपटाकर मिनी जैसे ही काम के लिए पहुंची तो घर की मालकिन मिनी से कहती है, क्या मिनी, आज फिर आने में देर हो गई तुझे? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। चल जल्दी से बर्तन धोकर नाश्ता बना दे, साहब को ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ दीदी, बस तुरंत करती हूँ। आपको तो सब पता ही है दीदी, ये पिंकी के नखरे, उसकी वजह से ही देर हो जाती है। समझ नहीं आता क्या करूँ मैं इस लड़की का, पढ़ने में भी मन नहीं लगता इसका। उसे समझा मिनी, नहीं पड़ेगी तो जिंदगी भर तेरी तरफ बर्तन धोने पड़ेंगे। मिनी पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए पढ़ाई की अहमियत समझती थी। वो पूरा दिन लोगों के घरों में काम करती, तब कहीं जाकर उसके घर का चूल्हा जल पाता था। वह बहुत थक जाती थी। ऐसे ही एक दिन काम से थकी हारी मिनी जब घर पहुंची तो पिंकी से बोली, पिंकी, जरा मेरी कमर में तेल तो लगा दे बेटा, बहुत दर्द हो रहा है। अभी रुक जा माँ, थोड़ी देर में लगा दूंगी। मिनी उसे 2-3 बार तेल लगाने को कहती है, लेकिन पिंकी हर बार टाल रही थी। उसका पूरा ध्यान मोबाइल में था। दर्द से बेहाल मिनी कुछ देर बाद सो गई। पिंकी का यह रवैया मिनी को दुख तो देता था, लेकिन वह माँ थी। हर बार पिंकी की गलतियों को उसका बचपना मानकर बुला देती थी। फिर एक दिन, सुनो माँ, मेरे स्कूल से पिकनिक लेके जा रहे हैं, उसके लिए मैडम ने 1500 रुपये जमा करने को बोला है। क्या?
1500 रुपये? यह तो बहुत ज़्यादा है। और वैसे भी इस महीने तो सारे पैसे खर्च हो गए। बेटा तेरी किताबें भी तो आई थी ना इस महीने, और त्योहार भी पड़ गए थे, तो अगले महीने पैसे मिलेंगे। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पिकनिक पर जाना है। मेरी सारी सहेलियाँ जा रही है, मैं नहीं जाऊंगी तो वैसा मेरा मजाक उड़ाएंगे। तुम कुछ भी करो और मुझे पिकनिक पर जाना ही है। पिंकी रोने लगती है। मिनी को उसे रोता हुआ देखकर बुरा लगता है। वह पिंकी से कहती है, अब तू रो मत, मैं करती हूँ कुछ। उस वक्त मिनी पिंकी को समझा लेती है, लेकिन अब इसी चिंता में थी कि आखिर 1500 रुपये लाए कहाँ से। उसी दिन काम से लौटते हुए उसे रास्ते में एक फैक्ट्री दिखाई दी। वह फैक्ट्री के अंदर गई और वहाँ मौजूद एक कालू कौवे से बोली, साहब यहाँ कुछ काम मिलेगा क्या? मुझे पैसों की ज़रूरत है। काम तो है, लेकिन क्या तुम कर पाओगी? इन डब्बों को ट्रक से उठाकर गोदाम में रखना है। 500 रुपये मिल जाएंगे इस काम के बदले। जी जी बिल्कुल, मैं कर लूँगी। दिन भर की थकी मिनी को इस बात की खुशी थी कि इस काम के बदले उसे जो पैसे मिलेंगे उससे वो पिंकी को स्कूल की पिकनिक पर भेज पाएगी। पीठ में दर्द होने के बावजूद वो भारी भरकम बॉक्स उठाकर गोदाम में रखने लगी। फिर घर पहुंची तो पिंकी ने उसे कहा, अरे माँ, आज इतनी देर कैसे हो गई? मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही थी। भूख से मेरी हालत ख़राब है। हाँ, वो मंदिर में सत्संग हो रहा था तो वहीं बैठ गई थी। तो रुक, मैं अभी खाना बनाती हूँ। मिनी फैक्ट्री के काम के बारे में पिंकी को कुछ नहीं बताती है ताकि उसे बुरा ना लगे। अगले दिन वो फिर से काम के बाद फैक्ट्री में जाती है और बॉक्स उठाने का काम करती है। और फिर जब घर देर से पहुंचती है तो पिंकी गुस्से से बोलती है, आज फिर सत्संग हो रहा था क्या? पिंकी से पहले कुछ और बोलती तभी मिनी ने पिंकी के हाथों में 1500 रुपये रख दिए और उससे बोली, ले चली जा पिकनिक। मिनी ने 1000 रुपये फैक्ट्री में भारी बॉक्स उठाकर कमाए थे और बाकी 500 रुपये उसने अपनी दवा के लिए रखे थे। वही मिलाकर 1500 रुपये पिंकी को दे दिए। पिंकी बहुत खुश थी और पिकनिक पर जाने की तैयारी में लग गई। 2 दिन बाद पिंकी पिकनिक से वापस घर लौटी। माँ, मैं आ गई। आजा, कैसी रही तेरी पिकनिक? बहुत ही बढ़िया माँ, लेकिन तुम इस वक्त घर पर काम पर नहीं गई आज? नहीं, कमर में बहुत दर्द है बेटा, खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। खाने को भी नहीं है घर में और हिम्मत भी नहीं हुई बनाने की। क्या हुआ माँ? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। पिंकी मिनी को सरकारी अस्पताल लेकर जाती है। डॉक्टर मिनी की जांच करने के बाद पिंकी से कहते हैं, इनकी पीठ पर तो कई जख्म हैं। लगता है कोई भारी सामान उठाया है इन्होंने। ये कमज़ोर भी बहुत है। कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, वक्त पर देते रहना। और हाँ, जब तक ये पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तब तक इनको फुल बेड रेस्ट लेना होगा। इनका बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है, वरना ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। जी डॉक्टर साहब। पिंकी मिनी को लेकर घर वापस आती है। पिंकी पूरे रास्ते चुप थी। उसे परेशान देखकर मिनी ने पिंकी को कहा, ये डॉक्टर तो कुछ भी बोलते हैं। अगर मैं बिस्तर पर पड़ गई तो कैसे काम चलेगा? तुम बिल्कुल चिंता मत करो माँ, तुम अपना ख्याल रखो, मैं हूँ ना। वैसे माँ, डॉक्टर साहब ने बोला है तुमने कोई भारी सामान उठाया है। ऐसा क्या काम किया है तुमने? मिनी पिंकी की बात को टालने की कोशिश करती है, पर उसके बार बार पूछने की वजह से उसको सब बताना पड़ता है। फैक्ट्री में भारी बॉक्स उठाने की बात सुनकर पिंकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए मिनी से कहती है, तुमने मेरी पिकनिक के लिए इतनी मेहनत की माँ। तुम्हारी पीठ में तो पहले से ही दर्द था ना, फिर भी मैंने कभी तुम्हारी तकलीफ महसूस नहीं की और ना ही तुम्हारी मदद करने की कभी सोची। मुझे माफ़ कर दो माँ। अरे नहीं बेटा, अगर मैं नहीं करूँगी तेरे लिए तो और कौन करेगा? तो बिल्कुल अफसोस मत कर। बस तुझे इतना ही कहूँगी, तू बस मन लगाकर पढ़ाई कर, बाकी सब मैं संभाल लूँगी बेटा।
हाँ माँ, अब से जैसा तुम कहोगी वैसा मैं करूँगी और तुम्हारा ख्याल भी रखूँगी मैं। पिंकी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। अगले ही दिन से पिंकी अपनी माँ की जगह काम पर जाने लगी थी। शाम को जब घर वापस आई तो मिनी ने उससे कहा, आ गई बेटा, थक गई ना? हाँ माँ, मुझे आज एहसास हुआ तुम कितनी मेहनत करती हो मेरे लिए। मिनी पिंकी को देखकर मुस्कुरा देती है। पिंकी अपनी माँ के साथ किए हुए बर्ताव को याद कर रोने लगती है। मिनी उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, बस पूरा तो मुझे इस बात का लग रहा है मैं तुम्हारी मेहनत कभी समझ क्यों नहीं पाई। पिंकी पहले से बहुत बदल गई थी। यह देखकर मिनी हैरान भी थी और खुश भी। धीरे धीरे पिंकी मन लगाकर पढ़ाई करने लगी और मिनी